नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। न्यूज 24 की इस खास पेशकश में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की, देवभूमि की। कल यानी कि 14 तारीख को उत्तराखंड की सभी 70 सीटों पर बटन दबाए जाएंगे और इस सवाल का जवाब मिलेगा कि अब की बार उत्तराखंड में किसकी सरकार। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं। उनके नेतृत्व में चुनाव तो लड़ा जा रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा उन्हें घोषित नहीं किया गया। मैं बात कर रहा हूं हरीश रावत की। हरीश रावत जी, कल मतदान है, जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं आप? जी, मैं बिल्कुल आश्वस्त हूं और बहुत अच्छी मेजॉरिटी कांग्रेस की आने जा रही है। लोग 2016 में जो केंद्र ने यहाँ गवर्नमेंट को गिराने का षड्यंत्र किया, उससे सबक लेकर के अब के हमको पर्याप्त बहुमत देने जा रहे हैं ताकि हम एक अच्छी 5 साल स्थिर मजबूत काम करने वाली और उत्तराखंड को चतुर्दिक विकास देने वाली सरकार दे सकें। हमारा ये बड़ा इम्तिहान होगा, लेकिन हम उस इम्तिहान में खरा उतरेंगे। कितनी सीटों की ताल ठोक रहे हैं? हम लोकतंत्र के विनम्र सेवक हैं। हम तो दाता के सामने मांग ही सकते हैं और हमने कहा ये दाता इतना दीजिए या मैं कुटुंब समाए। पर आपको मुख्यमंत्री पद का चेहरा, आपको मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया। इतना हमको बहुमत दे दे। नहीं, कांग्रेस ने आप जीत का भरोसा जता रहे हैं, आपके नेतृत्व में चुनाव तो लड़ा जा रहा है, चेहरा आपको नहीं बनाया, कोई खास वजह? देखिए, मुख्यमंत्री तो तब होगा जब कांग्रेस जीत के आएगी। तो मैं आगे की क्यों चिंता करूं? मैं तो सैनिक हूं। मुझको उन्होंने कहा कि युद्ध जीतो, और युद्ध जीतने के लिए तुमको नायकत्व सौंपा जा रहा है, तो मैं तो अपना कर्तव्य निभा रहा हूं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। फिर लोकतंत्र में हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है। लोकतंत्र में जनता की आवाज तो खुदा का नकारा होती है, और उत्तराखंड की जनता की आवाज जो सुनाई दे रही है वो स्पष्ट तौर पर कुछ कह रही है। तो दुल्हन वही जो पिया मन भावे। तो यहाँ पर दुल्हन वही जो पिया मन भावे पर दुल्हन तय हो जाती है पंजाब में, और जनता की आवाज सुनकर राहुल गांधी चरणजीत सिंह चन्नी को चेहरा बना देते हैं। पंजाब में आवाज सुनाई देती है, उत्तराखंड में सुनाई नहीं देती पार्टी आलाकमान को। देखिए, पार्टी को अलग अलग तरीके की रणनीति बनानी पड़ती है। कुछ तो रणनीति रही होगी। मैं तो अपना कर्तव्य जानता हूं। मैंने कहा ना कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन दे कर्म फल हेतु भूर्मा संगो अस्ति कर्मणि। हमको तो अपना कर्म करना है। मेरा कर्म है कि कांग्रेस को बहुमत मिले, कांग्रेस स्पष्ट तौर पर सरकार बनाने की स्थिति में आए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड के दौरे पर हैं आजकल, और वो कह रहे हैं कि हरीश रावत का हाल तो वो हो गया, ना घर के ना घाट के। रामनगर से सीट बदलकर लाल कुआं आनी पड़ती है, बदलनी पड़ती है। जिस सीट से लड़ना चाह रहे थे उससे लड़ने नहीं दिया जाता। उनको तो हार की आदत हो गई है, और इनका शीर्ष नेतृत्व हरीश रावत की सुनता ही नहीं है। तो जनता कैसे सुनेगी? वो मुझको रणछोड़ दास कहते हैं। मैं उसको भी उनकी दी हुई उपाधि समझ लेता हूं। जो उन्होंने हार की बात कही है, लोकतंत्र के सेवक जीतते भी हैं, हारते भी हैं, लेकिन सेनापति सेनापति होता है। नेपोलियन कई युद्ध हारा, लेकिन अनंतोगता उसे नेपोलियन का महत्व खत्म थोड़ी होता है। और रहा सवाल, आपने बड़े शिष्ट तरीके से कहा, न घर के न घाट के। ये अमित शाह के शब्द हैं, अमित शाह के शब्द, और आगे का डैश डैश छोड़ दिया। तो मैं पूरा कर देता हूं कि उन्होंने, हाँ, मैंने वही कह रहा हूं कि आपने उनके शब्दों को बड़े शिष्ट तरीके से रखा कि वो कह रहे हैं न घर का न घाट का। मगर उन्होंने जो कहा वहां, वो ये कहा कि धोबी का आगे डैश, मतलब धोबी का कुत्ता नहीं कहा।
बाकी यदि कुत्ता भी कह देते तो हम वो अपनी संस्कृति का पालन कर रहे हैं, हमारी अपनी संस्कृति है। मेरे लिए जो है प्रधानमंत्री भी आदरणीय हैं, अमित शाह जी भी आदरणीय हैं, और वो जब यहाँ आकर के मेरी प्रशंसा में कुछ कह देते हैं, मुझे याद करते हैं, तो मैं थैंक यू अमित शाह, थैंक यू नरेंद्र मोदी। बल्कि अब तो उस श्रृंखला में शिवराज सिंह भी सम्मिलित हैं, खट्टर भी सम्मिलित हैं, और भी उनके जितने चीफ मिनिस्टर्स हैं वो सब सम्मिलित हैं, योगी जी सम्मिलित हैं, उनके केंद्रीय मंत्री भी सम्मिलित हो गए हैं। यहाँ आकर के हर कोई जो है 2-4 लठ इस कमजोर उत्तराखंडी हरीश रावत पर बरसा रहा है। मैं उनको लोकतंत्र का लक्ष्य समझ करके थैंक यू कह रहा हूँ, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी की शिष्टता दिखाई है। मगर मैं मोदी जी अमित जी से कहना चाहता हूँ कि हरीश रावत को यदि वो कुत्ता भी कह रहे हैं तो ये कुत्ता जो है उत्तराखंड के लिए ही उत्तराखंड का चौकीदार है। जब उत्तराखंडियत पर कहीं हमला होगा, उत्तराखंड के हितों पर हमला होगा, गरीब और कांग्रेस पर हमला होगा, तो फिर उस समय जो है ये शेर की तरीके से भी झपटता है, इसको याद रखें। शिवराज सिंह चौहान का भी आपने जिक्र कर दिया। कल आप कुछ ट्वीट खेल रहे थे और उसमें शिवराज सिंह चौहान के एक बयान का वीडियो क्लिप आपने डाला है। मतलब शिवराज सिंह चौहान के सर्टिफिकेट की जरूरत है कि अरे बीजेपी तो गई, उन्हें फंसा रहे हैं क्या आप? शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साध रहे हैं। लड़ाई तो पुष्कर धामी के साथ है। नहीं, मैं तो उनके जो दिल की बात थी उसका जिक्र किया। और शिवराज सिंह तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, पार्लियामेंट में हम साथ रहे हैं। तो उन्होंने अपने दिल की बात कही, अरे भाजपा तो गई। ये तो हमको लगा कि एक तो सच्चा आदमी है जिसने स्वीकार किया, शिवराज सच्चे आदमी है, इसमें कोई शक नहीं है। आपने मेरे एक सवाल से थोड़ी कन्नी काट ली। आप तो रामनगर से लड़ना चाह रहे थे ना, फिर लाल कुआं क्यों आना पड़ा? घर में ही इतना अंतरकलह, विरोध कीजिए। बीजेपी ने 3 मुख्यमंत्री बदल दिए। आपकी पार्टी में तो 5 मुख्यमंत्री तथा कथित मुख्यमंत्री पहले से ही बने घूम रहे हैं। यह दिक्कत नहीं है क्या कांग्रेस की? देखिए, आप पार्टी के अंदर कितनों को बना रहे हैं ये आप पर असर डालेगा, पार्टी पर असर डालेगा। लेकिन जब आप राज्य के ऊपर थोपते हैं मुख्यमंत्री दर मुख्यमंत्री और उनको बदलने का कोई कारण नहीं बताते हैं, तब राज्य के स्वाभिमान पर चोट पहुंचती है। भाजपा ने उत्तराखंड राज्य के स्वाभिमान पर चोट पहुंचाई है, मुख्यमंत्री दर मुख्यमंत्री बदल करके और विकास ठप करके। तो आप उन्हीं लोगों, उसी पार्टी जिसके बारे में ये आप अपने विचार बता रहे हैं, वहीं के मंत्री रहे हरक सिंह रावत, आपके पुराने मित्र, सरकार गिराने में भी अहम भूमिका निभाई थी, जिनको आप उजाड़ू बलद भी बोलते हैं, या यशपाल आर्य, उन लोगों को वापस लाना पड़ गया आपको। कांग्रेस को अपनी मजबूती पर भरोसा नहीं है क्या? नहीं, यदि जो विरोधी दल है उसके खेमे में भगदड़ है और उनकी रणनीति सोच होती है और उनको झटका लगता है, तो आपको अपनी रणनीति बदलनी पड़ती है। और लोकतंत्र के अंदर आप जिद्दी नहीं हो सकते, सब कुछ हो सकते हैं। मैं उजाड़ू बल्द कहता था, मैं और भी बहुत कुछ कहता था, आज वो हमारे सम्मानित नेता हैं। मगर एक बात तो है कि लोग कह रहे हैं आया हरक पड़ गया फर्क, तो इस समय तो चुनाव में फर्क पड़ना है। तो और फिर उन्होंने अतीत की अपनी जो भी गलती है उसको स्वीकारा है। आपने अतीत का जिक्र किया, क्षमा करो। आपके अतीत को खंगाल रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। अल्मोड़ा में थे 2 दिन पहले और वहां कहते हैं सब में डालो फूट, मिलकर करो लूट। वो सरकार वापस चाहते हो क्या? भ्रष्टाचारी बता रहे हैं आपको प्रधानमंत्री मोदी, आपके अतीत को गिनवा रहे हैं, याद दिला रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी के पास एक जुमले बनाने वाली मशीन है, तो वो हर बार एक नया जुमला लेकर के आते हैं, मगर अब उनके जुमलों की हकीकत खुलने लग गई है। गढ़वाल कुमाऊं को आपस में आप लड़वाते हैं। अब आप कुमाऊं से
चुनावी मैदान में उतरे हैं, ये गढ़वाल वालों के साथ लड़ाई करवाते हैं क्या? ये प्रधानमंत्री का आरोप है। कोई कुमाऊं से लड़ेगा, कोई गढ़वाल से लड़ेगा। कांग्रेस तो सब जगह से लड़ रही है, मैं थोड़ी लड़ रहा हूं, मैं तो निमित्त हूं। ये तो कांग्रेस लड़ रही है, और फिर मैं तो गढ़वाल से भी लड़ चुका हूं ना। मैं तो हरिद्वार से सांसद रह चुका हूं। और एक बात मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, यदि गढ़वालियत और कुमाऊनियत का कोई सम्मिलित प्रतीक है तो वो हरीश रावत है। मुझको जितना प्यार गढ़वाल में मिला है उसको मैं कभी नहीं भूल सकता। मुस्लिम प्रेम भी आपका बड़ा कुलाचे मार रहा है। बीजेपी एक तस्वीर को ट्वीट करती है जिसमें आप जालीदार टोपी पहने हुए हैं, मुसलमानों की भीड़ में हैं, आप चुनाव आयोग में शिकायत भी करते हैं। फिर तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं क्या आप? हाँ, मैंने नहीं, हम तो ये भाजपा की एक डर्टी ट्रिक्स फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री ने वो पोज बनाया है। लेकिन मैं लोगों के दिमाग को की दाद दूंगा। लोगों ने मेरी जब वो फोटो डाली तो उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, राजनाथ सिंह जी, स्वयं मोदी जी की भी जो है कुछ मुसलमान लोगों के प्रतीक, बल्कि उनकी टोपी आदि के को दर्शाया है। उनको कहा है कि भाई इनको क्या कहोगे यदि हरीश रावत को आप इस टोपी के साथ मौलाना कहना चाहते हो तो क्या ये भी मौलाना अटल बिहारी, मौलाना लाल कृष्ण आडवाणी है। देखिए, हमारे देश के अंदर टोपियां जो है सम्मान का प्रतीक मानी जाती है और हमारी संस्कृति उनका सम्मान करती है। ये भाजपा ही है कि वो दूसरों की टोपी उतारने में विश्वास करते हैं, पहनाने में विश्वास नहीं करते हैं और न पहनने में विश्वास करते हैं। भाजपा जिस तुष्टीकरण की बात कर रही है, अभी एक वीडियो वायरल हुआ है लोगों ने, जिसमें भाजपा के मुख्यमंत्री खुद जाकर के जो है मस्जिद के सामने जाकर के हाथ जोड़ रहे हैं। एक मंत्री का वीडियो वायरल हुआ है। तो अब ये मंदिर मस्जिद जाना ये राजनीति का विषय नहीं होना चाहिए। कहते हैं उनकी सरकार फिर से बनेगी, जो है उनकी सरकार फिर से बनेगी तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे वो। क्या मतलब उत्तराखंड में मुसलमानों की तादाद तो बहुत कम है, पर वहां भी हिंदू कार्ड बीजेपी भी खेल रही है, आप भी खेलना चाह रहे हैं क्या? यदि ना, हम बिल्कुल नहीं खेलना चाह रहे। हम तो रोजगार का कार्ड खेलना चाह रहे हैं। हम तो जो है महंगाई घटाने का और महंगाई से राहत दिलाने का कार्ड खेलना चाहते हैं। हम गुड गवर्नेंस का कार्ड खेलना चाहते हैं। हम जो शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था चौपट हो गई है उसका कार्ड खेलना चाहते हैं। हम वो कार्ड खेलना चाहते हैं जो जनता के मुद्दे हैं। उत्तराखंड को क्या समान नागरिक संहिता की जरूरत है? ऐसी चीजें लेके आ रहे हैं। और फिर जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत है उत्तराखंड बाजी का कंपटीशन हो रहा भाजपा में, तो बड़े मियाँ, मैंने कहा बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ भी सुभान अल्लाह हैं। जो है उन्होंने सिविल कोड की बात कह दी। ये भूल गए कि संविधान में ये अधिकार किसके पास है। तो क्या नरेंद्र मोदी जी का स्थान लेने जा रहे हैं? तभी तो सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड ला पाएंगे। यदि वो मोदी जी का स्थान लेने जा रहे हैं जरा उनसे पूछवाइए कि कब मोदी जी का स्थान ले रहे हैं वो। हमारे छोटे भाई, हम उनको शुभकामना दे देंगे। यदि मेरे इस कमेंट के बाद उनको राजनीतिक दस्त नहीं लगे तो मैं उनको जरूर शुभकामना देना चाहूँगा कि बड़ी छलांग लगाई तुमने। राज्य का जो विषय है ही नहीं उस विषय में आप कानून बनाने की बात करने लगे हैं। आखिरी सवाल, आपने आंकड़ा तो नहीं बताया, बहुमत का आप दावा कर रहे हैं। अगर मैं दावे को कुछ देर के लिए मान लूं, असली नतीजा तो 10 मार्च को आने वाला है, तो अगर बहुमत ले पाती है कांग्रेस, तो मैं उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री से बात कर रहा हूं क्या इस वक्त?
आपके शब्द मुझको शुभकामना जैसे लग रहे हैं, तो शुभकामना देना मेरा काम ही तो हम नहीं। हमेशा ग्रहण करते हैं। शुभकामनाएं मैं किसी और नेता दोस्तों को की नहीं शुभकामना देता। तो बड़ी बहुत हमारा 36 का आंकड़ा है हरीश जी, हम किसी नेता को शुभकामनाएं कभी-कभी देंगे ही नहीं कभी। आप मुंह से नहीं देते हैं, मगर मैंने कहा मुंह से न देते हो, मगर कभी कभी दिल की बात जुबान पर आ ही जाती है, तो उसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। नहीं, दिल में तो न जाने किस किस के क्या क्या है, कितने लोग दिल में अरमान लिए बैठे हैं कि आपके इस बार मेरा नंबर आएगा। आपके इस बार हरीश रावत का नंबर आएगा या किसी और का नंबर आएगा? अभी तो आगे चलने की बारी मेरी ही है। तो आप ताल ठोक रहे हैं, बहुमत आती है, मुख्यमंत्री हरीश रावत ही बनने चाहिए। मैंने कहा उम्र ने जहां पर मुझको लाइन में रखा है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया हरीश रावत। वक्त निकाला, डोर टू डोर प्रचार चल रहा है इस वक्त, क्योंकि परंपरागत तरीके का प्रचार प्रसार तो बंद हो चुका है। अब कल बटन दबना है। धन्यवाद। और देवभूमि वाले किसको अपना देवता मानेंगे? दरअसल जमहूरियत में, लोकतंत्र में आम आदमी ही देवता होता है, पर देवता बन जाते हैं जिसकी भी सरकार होती है। तो किसे बनाएंगे, ये आने वाला वक्त इसकी गवाही देगा। 10 मार्च को दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।